नमस्कार साथियों, मैं प्रेम सिंह आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ सारी ऑनलाइन की नर्सिंग क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम अपन ने चालू किया, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि देखो एक बार मैं 5 मिनट के अंदर रिव्यू कर लेता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा क्या, तो देखो पहले अपन ने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। फिर पढ़ा कि ग्लैंड है ना, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बना है। ग्लैंड क्या है, ग्रंथि क्या है, ग्रंथि के बारे में आपने पढ़ा कि उसके बाद में आपने पढ़ा कि जो ग्लैंड है कितने प्रकार की बॉडी में होती है। दो प्रकार की ग्लैंड होती है, एक तो आपने पढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। फिर आपने पढ़ा एक्सोक्राइन क्या होती है, उसका जो सीक्रेशन किसके रूप में जाता है, एंडोक्राइन का किसके रूप में जाता है। एंडोक्राइन से हार्मोन का स्राव होता है और एक्सोक्राइन से एंजाइम का स्राव होता है। ये अपने पढ़ कंप्लीट किया। देखो उसके बाद आगे अपन चलते हैं, आगे जो सोचा रखते हैं क्लास कि अपन ने पढ़ा एंडोक्राइन जो ग्रंथि उससे किसका स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, हार्मोन का। अब अपन बात करते हैं हार्मोन क्या होता है, तो आज अपन पढ़ेंगे मेरे भाइयों हार्मोन, ठीक है। आज पढ़ेंगे हार्मोन। तो आप अपने नोट्स में हेडिंग लगा दें हार्मोन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हार्मोन, है ना। हार्मोन क्या है ना। तो देखो डेफिनेशन में अभी यदि दूं हार्मोन्स की डेफिनेशन दूं, मैं बोलूंगा आप उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। हार्मोन्स हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तथा रिप्रोडक्शन के अंदर सहायक होते हैं, ठीक है। मतलब वापिस एक बार बोल रहा हूँ, हार्मोन हमारी बॉडी के ऐसे केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब विकास के अंदर सहायक होते हैं तथा रिप्रोडक्शन प्रजनन के अंदर सहायक होते हैं। वो क्या है मेरे भाइयों, हार्मोन है। वो क्या है मेरे भाइयों, हार्मोन है। अच्छी तरह से समझ में आ गया हार्मोन क्या है। तो देखो अपने पढ़ा कि अंतःस्रावी होगी नहीं होगी, एंडोक्राइन ग्रंथि से सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं आपकी बॉडी में विकास में, है ना, विकास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तथा प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, प्रजनन का अर्थ है रिप्रोडक्शन के अंदर सहायक होते हैं मुख्यतः। तो वो क्या है मेरे भाइयों, हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, हार्मोन होते हैं। अब अपन बात करते हैं हार्मोन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बॉडी में। अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसमें हार्मोन कितने प्रकार के, उसकी अपन बात करते हैं। जो पहले आप अपनी डेफिनेशन लिखना, उसके बाद अपन हार्मोन के प्रकार। तो मुख्यतः हार्मोन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बॉडी में, 3 टाइप्स हार्मोन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई, 3 टाइप्स के हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो बात करें हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो पहला हार्मोन होता है आपका प्रोटीन नेचर हार्मोन होता है। कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर हार्मोन, ठीक है। प्रोटीन नेचर हार्मोन, प्रोटीन नेचर मतलब कि प्रोटीन जैसा उनका जो नेचर है, उनका जो कंपोजिशन है, जो बने हुए वो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन नेचर से होते हैं। तो देखो बात करें कि प्रोटीन नेचर के हार्मोन कौन कौन से होते हैं ना, तो अपन देखो, तो आप अगर देखो पी से आपको याद करने का मैं तरीका बता दूं कि पी को पकड़ो, किसको पकड़ो, पी को पकड़ो, है ना। पी को पकड़ो, जितनी भी आपकी पी नाम से ग्लैंड आ रही है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने दिखाई दी, जितनी भी पी नाम से ग्लैंड आ रही है, उससे स्रावित होने वाले सभी हार्मोन, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन आपके क्या है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन। समझ में आ गया मेरे भाई, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको कि प्रोटीन नेचर का अर्थ है पी को पकड़ो, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पी नाम से स्टार्ट हो रही है, तो वो कौन से आपके प्रोटीन नेचर हार्मोन। तो आप देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि पीटी3 ग्लैंड, सॉरी ग्लैंडिक पीटी3 हार्मोन, मतलब पीट्यूटरी जो आपकी ग्रंथि होती है, पीट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन है, 2 प्रकार की पीट्यूटरी होती है। अपन आगे संक्षिप्त में पढ़ेंगे इसको। 2 प्रकार की पीट्यूटरी ग्रंथि होती है, एक तो होती है एंटीरियर अग्र भाग और एक होती है पोस्टीरियर पश्चिम भाग, है ना। इन दोनों से कुल मिला के आपके 7 और 2 9 हार्मोन का स्रावन होता है। एंटीरियर से आपके 7 हार्मोन का स्रावन होता है और पोस्टीरियर होती है, उससे 2 हार्मोन का स्रावन होता है, कुल 9 हार्मोन का स्रावन होता है। कहां से, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से। तो वो आपके किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। उसके बाद में दूसरी ग्रंथि आपकी पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड
हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथि आपकी जो थायरॉइड ग्रंथि होती है गले में है ना, उसके पास में होती है, तो वो क्या होगी पैराथायरॉइड। उससे इस तरह से होने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? एक हार्मोन का मुख्यतः पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन है, तो वो अपन जैसे सक्सेस में सबको पढ़ेंगे उस समय एकदम परफेक्टली आपको पता चलेगा, लेकिन अपन हार्मोन जैसे प्रोटीन की कौन से होते हैं वो अपन पढ़ लेते हैं ना। उसके बाद में मेरे भाई पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, ठीक, इससे इस तरह में होने वाले हार्मोन ये भी कौन से होते हैं? प्रोटीन नेचर के। इसके बाद में पी नाम से पैंक्रियाज आ गया नहीं गया? जो आपका पैंक्रियाज होता है भाई, उसका एंडोक्राइन, अपन क्या एंडोक्राइन की बात करें, हार्मोन नाम से स्रावी होते अंतःस्रावी, मतलब एंडोक्राइन ग्रंथि से होते हैं। तो पैंक्रियाज का कौन सा मेरे भाइयों? एंडोक्राइन भाग से जो कौन से आपने पढ़े थे, अल्फा सेल से कौन सा हो रहा है, बीटा सेल से कौन सा हो रहा है, डेल्टा से कौन सा हो रहा है, पीपी सेल से कौन सा हो रहा है, तो वो अपन वो प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। फिर अपन पैंक्रियाज हो गए। पैंक्रियाज के बाद में मेरा भाइयों आपका होता है प्लेसेंटा। क्या होता है मेरे भाइयों? प्लेसेंटा, है ना। जिस समय है ना प्लेसेंटा, जिस समय लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय जो उसके गर्भाशय है ना, यूट्रस के अंदर बेबी को पोषण करने के लिए प्लेसेंटा का निर्माण होता है। उस प्लेसेंटा से हार्मोन का स्राव होता है, प्लेसेंटा से हार्मोन का स्राव होता है 3 हार्मोन का। कितने हार्मोन का मेरे भाई? 3 हार्मोन का। एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा होता है एचसीजी, है ना। तो प्लेसेंटा से जो एचसीजी हार्मोन स्रावित होता है वो आपका प्रोटीन नेचर होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोटीन नेचर के नहीं होता। तो इसके आगे मैं लिखता हूं एक्सेप्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, 3 हार्मोन का निर्माण हुआ प्लेसेंटा से। कौन से पर? एक हो गया एचसीजी, तो आपका देखिए इसमें अपन देखें तो इसका कौन सा होता है? एचसीजी। एचसीजी का जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है, लेकिन इससे जो स्रावित होने वाले 2 हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो आपके प्रोटीन नेचर के नहीं होते, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और पी के नाम के अलावा एक अपवाद है जो आपके प्रोटीन नेचर का होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपका होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन है ना, कैल्सिटोनिन वो आपका प्रोटीन नेचर का है। कैल्सिटोनिन आपके इस तरह होता है थायराइड ग्रंथि से, है ना। किससे हो रहा है? थायराइड ग्रंथि से। तो ये हार्मोन आपकी प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के। आपको ध्यान रखना, प्रोटीन नेचर के हार्मोन कौन से होते हैं? जितनी भी पी नाम से जो आपके बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं। पिट्यूटरी 2 भाग, पिट्यूटरी की 2 प्रकार होती है, एक आगे भाग होते हैं, पश्च भाग, कुल 9 हार्मोन इससे होते हैं पिट्यूटरी से। ठीक है, 2 होते पश्च भाग से और 7 होते अग्र भाग से। पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन है ना, उसमें होता है पीटीएच हार्मोन है। फिर आता है पीनियल ग्लैंड से हार्मोन, ग्लैंड हार्मोन है ना। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज हार्मोन है ना। पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है, आपको पता है एंडोक्राइन कौन से? अल्फा, बीटा, ग्लूकागोन, इंसुलिन वगैरह आपने पढ़े हैं वो। ठीक है, प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा होता है ना, उससे 3 हार्मोन का स्राव होता है, लेकिन 2 ऐसे हार्मोन है वो प्रोटीन नेचर के नहीं होते इसके प्लेसेंटा। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन इसमें एचसीजी होता है ना, वो आपका कौन सा होता है? एचसीजी, है ना, वो कौन सा होता है? प्रोटीन नेचर का। और एक अपवाद है जो सी नाम से चालू हो रहा है, तो उसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो कहां से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे जिस समय 1 बाय 1 जो अपन ग्रंथियां पढ़ेंगे ना उसमें अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन से कैसे नेचर के। चलिए आगे। ये तो मेरे भाइयों के प्रोटीन नेचर के। ये पहला देखो अपन 3 टाइप्स या 3 नेचर के होते हैं हार्मोन। पहला प्रोटीन नेचर हो गया, अब सेकंड अपन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, ये सेकंड। ठीक है, सेकंड होती है मेरे भाई स्टीरॉयड नेचर। स्टीरॉयड नेचर हार्मोन लेकर आ गया, है ना। स्टीरॉयड नेचर हार्मोन, है ना। तो मेरे भाई स्टीरॉयड नेचर हार्मोन में क्या होता है? ऐसे हार्मोन, है ना, ऐसे हार्मोन जो आपके सिंथेसिस होते हैं बाय लिपिड एंड फैट। मतलब ऐसे हार्मोन जो सिंथेसिस किससे होते हैं? लिपिड और फैट से। लिपिड और फैट से सिंथेसिस होते हैं, उसको क्या
क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन बोलते हैं। स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन का एग्जांपल देखें कौन कौन से होते हैं स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन, तो उसका अपन कर रहे हैं। तो स्टेरॉइड में तो आपके एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, एड्रिनल ग्रंथि है ना, एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि के जो कॉर्टेक्स भाग होता है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो देखो तीन एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन होते हैं। पहला होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। दूसरा होता है मिनरलोकॉर्टिकोइड, और तीसरा होता है सेक्स हार्मोन, सेक्स। तो मेरे भाई देखो अपने उस समय प्लेसेंटा पढ़ा था, है ना, प्लेसेंटा पढ़ा था। उसमें क्या बोला था आपने कि प्लेसेंटा से तीन हार्मोन का स्राव हो रहा था, HCG, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या है, सेक्स हार्मोन है। तो सेक्स हार्मोन अपने यहाँ लिख लिया नहीं, सेक्स हार्मोन कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के। जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग होता है, अपन एड्रिनल में ग्रंथि पढ़ूंगा उसमें आगे को वापस याद लूंगा कि अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन पढ़े थे, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन। पहला ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड होता है, सेक्स हार्मोन है। मिनरलोकॉर्टिकोइड में आधा आपका एग्जांपल एल्डोस्टेरोन होता है। क्या होता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो आप ये आप कैसे होते हैं भाई, स्टेरॉइड नेचर, ठीक है। दो हो गए। तीसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा कौन सा नेचर का होता है, चलो आगे। तीसरा मेरे भाई, तीसरा आता है आपका टायरोसिन नेचर। टायरोसिन नेचर है ना, कि टायरोसिन नेचर का अर्थ होता है ऐसे हार्मोन सिंथेसिस बाय एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से जो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, बनते हैं, वो कैसे होते हैं, टायरोसिन नेचर के हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं, टायरोसिन नेचर के हार्मोन होते हैं, टायरोसिन नेचर के हार्मोन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, इसके एग्जांपल अपन देखें। तो देखो आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, उसके जो मेडुला भाग से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है ना, वो आपके कौन से होते हैं, टायरोसिन नेचर के। तो कौन कौन से होते हैं, उसमें होता है कैटाकोलामिन, कैटाकोलामिन का अर्थ होता है कि इसके अंदर हार्मोन आते हैं कैटाकोलामिन। वो कौन कौन से होते हैं, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन, है ना। तो ये आपकी कैटाकोलामिन हार्मोन है ना। कैटाकोलामिन का अर्थ होता है कि जो एड्रेनल ग्रंथि उसके मेडुला भाग से स्रावित होते हैं, वो आपके कैटाकोलामिन नेचर के हार्मोन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में सेकंड हो गया थायराइड, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन है ना। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन कौन से होते हैं मेरे भाइयों, एमिनो एसिड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एमिनो एसिड नेचर के होते हैं। आज मेरे भाइयों को पढ़ा हार्मोन है, क्या पढ़ा, हार्मोन क्या होता है ना, कि हार्मोन की एक और वापस में रिवीजन करूं कि हार्मोन क्या होता है, कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है, मतलब ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तथा रिप्रोडक्शन, प्रजनन के अंदर सहायक होते हैं। हार्मोन मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका प्रोटीन नेचर के हार्मोन, जो भी अपने अंतःस्रावी ग्रंथि पी नाम से चालू होती है, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं। दूसरा आपने पढ़ा स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन, स्टेरॉइड नेचर के जो एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होते हैं तीन हार्मोन, और वो आपके क्या होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं। तीसरा होता है भाई टायरोसिन नेचर के हार्मोन, ऐसे जो सिंथेसिस किससे होते हैं, एमिनो एसिड से होते हैं। इसमें क्या होता है, एड्रिनल जो मेडुला भाग है उससे क्या होता है, स्रावित होता है कैटाकोलामिन, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन और थायराइड हार्मोन। ये कौन से होते हैं मेरे भाई, टायरोसिन नेचर के होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रिसेप्टर, क्या कहेंगे, रिसेप्टर। चले आगे, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रिसेप्टर, ठीक है।
कि रिसेप्टर क्या होता है कि प्रत्येक सेल अपने रिसेप्टर रखती है ना। रिसेप्टर क्या है कि प्रत्येक सेल अपने जो फंक्शन के लिए प्रत्येक हार्मोन है ना, प्रत्येक हार्मोन अपने पर्टिकुलर सेल के ऊपर रिसेप्टर रखते हैं, ठीक है। every hormone have its particular receptor on cell। कि प्रत्येक हार्मोन अपने पर्टिकुलर मतलब खुद के व्यक्तिगत है ना पर्टिकुलर रिसेप्टर सेल के ऊपर रखते हैं, जिसके कारण वो हार्मोन उस सेल के ऊपर काम कर सकते हैं। विदाउट रिसेप्टर सेल के ऊपर हार्मोन काम नहीं कर सकते। जिस प्रकार मतलब जो आपका ताला होगा उसके ऊपर चाबी लगा के तभी खुलता है ना, इसी प्रकार जो हार्मोन है वो आपका क्या है, चाबी है, और ताला क्या है आपका रिसेप्टर है, ठीक है। विदाउट चाबी ताला नहीं खुलेगा है ना, विदाउट हार्मोन मतलब विदाउट रिसेप्टर है ना, विदाउट रिसेप्टर हार्मोन काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका संबंध इस प्रकार है। अब अपन देखते हैं रिसेप्टर कैसे कैसे सेल के ऊपर रहता है। तो अपन यहाँ देखें कि रिसेप्टर देखो आपकी ये क्या है, ये आपकी एक प्रकार की सेल कोशिका है, क्या है, कोशिका है। तो देखो कोशिका के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, नहीं बोलते, सेल वॉल बोलते नहीं बोलते, ठीक है। इसके बीच में जो रहता है वो क्या होता है, केंद्र होता नहीं होता, केंद्र होता नहीं होता मेरे भाई, केंद्र है ना, केंद्र न्यूक्लियस, केंद्र क्या न्यूक्लियस, और बीच में ये जो द्रव भरा रहता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं या साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया भाई, ये तीन स्थिति आती है। अब अपन पढ़ते हैं कि कौन से रिसेप्टर काम मौजूद रहते हैं। तो आप ये नॉर्मल स्ट्रक्चर सेल समझ में आ गई, वैसे पढ़ा हुआ आपने शुरुआत में ना। अब देखो कि जो भी आपकी प्रोटीन नेचर के हार्मोन है ना, प्रोटीन नेचर के हार्मोन है वो आपके कहां रहते हैं, सेल वॉल के, है ना। तो यहां मैं लिखता हूं प्रोटीन नेचर, प्रोटीन नेचर हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं, सेल वॉल पे होते हैं। और स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन कहां होते हैं आपके, साइटोप्लाज्म। स्टीरॉइड कहां होता है आपका, साइटोप्लाज्म। और थायराइड ये अंदर क्या होते हैं, थायराइड। और यहाँ प्रोटीन के साथ में जो आपके एडिनल मेडुला है ना, तो इसमें होगा ना आपका थायरोसिन नेचर की होता है ना, मेडुलर विभाग, यहाँ मेडुलर विभाग भी आप लिख सकते हैं ना, थायराइड नेचर की। तो इस प्रकार आपके रिसेप्टर रहते हैं बॉडी में, ठीक है। तो देखो सेल बन गई, ठीक है। सेल वॉल के ऊपर प्रोटीन नेचर के हार्मोन तथा जो एडिनल मेडुलरी, जो अपने कैटाकोलामेन लिखा था नहीं लिखा था, वो कैटाकोलामेन के रिसेप्टर कहां होते हैं, सेल वॉल के ऊपर रहते हैं। कहां होते हैं, यहाँ कैटाकोलामेन को लिख देना ना, कैटाकोलामेन रिसेप्टर कहां रहते हैं आपके, सेल वॉल पे। अब ये जो द्रव भरा है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन से नेचर के रहते हैं, स्टीरॉइड नेचर के रिसेप्टर रहते हैं। और थायराइड जो ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं हार्मोन, उसकी रिसेप्टर कहां रहते हैं, केंद्र में, कहां रहते हैं, केंद्र में, न्यूक्लियस में। तो ये मेरे भाइयों आपके रिसेप्टर हो गए, इस प्रकार चित्र बना के आपको दर्शा देना, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि हार्मोन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अब हार्मोन पढ़ने के बाद में अपन आगे चालू करेंगे 1 बाय 1 जो आपकी ग्लैंड्स है ना, अंतःस्रावी ग्लैंड है, जो ग्लैंड्स है उसको 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे। पहले जैसे पिट्यूटरी लेंगे तो उसमें पूरा मतलब संक्षिप्त से पढ़ेंगे, उसके फंक्शन क्या होते हैं, प्रत्येक हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो वो अपन पूरा तरह से पढ़ना। ये अपना जो था शुरुआती, ये क्या बेसिक था, तो पहले बेसिक कंप्लीट किया, अब अपन चलते हैं डिटेल, ठीक है। जो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो